नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक बार फिर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां जेडीयू के मंत्री सहनी के इस्तीफे के ऐलान के बाद सियासी पारा चढ़ गया था। अब इन सब के बीच नीतीश कुमार यानी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। ये झटका कोई और नहीं बल्कि उनके नेताओं ने ही दिया है। जेडीयू के विधायक रहे नेता के साथ कई नेताओं ने जेडीयू का दामन छोड़ते हुए आरजेडी में शामिल हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। दावा करते हुए बोला है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तैयार रहिए। तो वहीं बिहार के एक और दिग्गज नेता ने यह दावा करते हुए सियासी पारा चढ़ा दिया है कि जल्द ही नीतीश सरकार गिरने वाली है। यहाँ तक कि नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी बीजेपी के मंत्रियों पर घूसखोरी का आरोप लगा दिया है। साथ ही भाजपा विधायक ने दावा करते हुए कहा है कि नीतीश सरकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुश नहीं है। क्या नीतीश के मंत्री सहनी के पीछे लाइन लगेगी? लेकिन इन सब के बीच लालू यादव को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी दोस्तों, पूरे खबर के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बिहार में जल्दी सत्ता परिवर्तन होने वाला है, जैसा कि लगातार आरजेडी के और अन्य नेता दावा कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी दोस्तों, आपको बता दें, नीतीश सरकार में मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे के ऐलान के बाद बिहार के सियासत में भूचाल सा आ गया था। उन्होंने इस्तीफे का ऐलान करते हुए खुलासा करते हुए कहा था कि यहाँ के अफसर तो छोड़िए, चपरासी तक मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं। इससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब नीतीश कुमार को एक और तगड़ा झटका लगा है। जी आपको बता दें, जेडीयू के दिग्गज नेता एवं पूर्व विधायक ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। जी आपको बता दें, केसरिया के पूर्व विधायक व जेडीयू नेता महेश्वर सिंह ने आज आरजेडी का दामन थाम लिया है। पटना में राबड़ी देवी का आवास पर आयोजित मिलन समारोह में उन्होंने आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता ली। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह को खुद तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। यहाँ तक कि नहीं, महेश्वर सिंह के साथ ही काफी संख्या में उनके समर्थक भी आरजेडी में शामिल हुए। जेडीयू नेता महेश्वर सिंह के आरजेडी में शामिल होने के बाद आरजेडी ने लिखा कि हरसिद्धि के 2 बार के विधायक, लोजपा के पूर्व विधायक दल के नेता और हाल ही में जेडीयू के सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी आज अपने पूरे दल बल, जनाधार और जन समर्थन के साथ आदरणीय लालू जी के सिद्धांतों में अपना विश्वास दिखाते हुए राष्ट्रीय जनता दल में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता में आस्था दिखाते हुए पार्टी में शामिल हुए। हालांकि आपको बता दें, 3-4 दिन पहले से ही यह अटकलें लगाई जा रही थी। जब महेश्वर सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, तब उनके साथ जेडीयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह भी थे। लेकिन मंजीत सिंह को जेडीयू मनाने में कामयाब हो गई, लेकिन अपने पूर्व विधायक महेश्वर सिंह को जेडीयू मनाने में नाकामयाब रही। जिसके बाद महेश्वर सिंह अपने पूरे दल बल के साथ तेजस्वी यादव के उपस्थिति में आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी में शामिल होने के बाद महेश्वर सिंह ने तेजस्वी यादव के प्रति विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नया बिहार बनेगा। वे आरजेडी के प्रति समर्पित भाव से काम करेंगे। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में अफसरशाही बढ़ गई है, अब तो मंत्री भी सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही कह रहे हैं कि मंत्रियों के छापा मारे जाए तो करोड़ों रुपए मिलेंगे। हालांकि खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को पैसा खाने का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए भाजपा के विधायक ने ही नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी आपको बता दें, मदन सहनी के इस्तीफे के ऐलान के बाद से ही जेडीयू के अंदर हलचल तेज हो गई है। सहनी ने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाते हुए इस्तीफे का ऐलान किया। भाजपा के 2 नेताओं ने भी नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। जी आपको बता दें, नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं में पहला नाम ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का रहा है, जिन्होंने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए मंत्रियों पर पैसा खाने का आरोप लगाया। राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने खूब मलाई मारी है। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी को भी नहीं बख्शा और कहा कि भाजपा के 80% मंत्रियों ने माल बटोरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार
सरकार में भारतीय जनता पार्टी कोटे के अधिकांश मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने खूब पैसा कमाया है। अगर उनके आवास पर छापेमारी की जाए तो वहां से पैसे बरामद होंगे। जी आपको बता दें, बुधवार को सरकार में एक ही दिन के अंदर 1500 से ज्यादा पदाधिकारियों का तबादला किया गया था। अब इसी को लेकर विधायक ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने करोड़ों रुपए घूस के रूप में कमाया है। हालांकि इन सब के बीच एक बार फिर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। दावा करते हुए बोला कि कुछ होने वाला है, तैयार रहिए। जी आपको लगातार तेजस्वी यादव यह दावा कर रहे हैं कि जल्द ही बिहार सरकार गिर जाएगी। पिछले दिनों ही दिल्ली से बिहार लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि नीतीश सरकार 2-3 महीने में गिर जाएगी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ 2-3 महीने का इंतजार कीजिए, सरकार गिरने वाली है। इसके बाद पटना में आरजेडी विधायकों के साथ हुई बैठक में तेजस्वी यादव ने सभी को यह निर्देश भी दिया था कि बिहार में कुछ होने वाला है, आप सभी लोग तैयार रहिए। अब एक बार फिर पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 3 महीने के भीतर नीतीश सरकार गिर जाएगी। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी कहा कि तेजस्वी यादव के दावे सीएम नीतीश कुमार के तरह खोखले नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो भी बात बोलते हैं सोच समझकर बोलते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। 1 दशक से यह सत्य है कि जो भी सरकार बनती है वह 5 साल तक नहीं चलती है, बीच में ही सरकार गिर जाती है और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, यह सरकार गिर जाएगी। हालांकि अब मदन सहनी, ज्ञानू हरिभूषण ठाकुर और जीतन राम मांझी के बयानों पर आरजेडी के दिग्गज नेता एवं प्रवक्ता ने भी बयान देते हुए कह दिया कि नीतीश सरकार जल्द गिर जाएगी। जी आपको आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर ने दावा करते हुए कहा कि बिहार की नीतीश सरकार पर संकट गहरा रहा है। एनडीए के सभी मंत्री और विधायक नीतीश सरकार से नाराज चल रहे हैं। जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सहनी ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अफसर से लेकर चपरासी तक उनकी बात नहीं सुनते हैं, ऐसे में वह जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मदन सहनी का समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं। मांझी ने भी कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन सरकार के पास बहुमत नहीं है। मांझी के समर्थन से उनकी सरकार चल रही है, जिनके पास 4 विधायक हैं। नवल किशोर ने कहा कि कुछ दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि 2-3 महीने में नीतीश सरकार गिर जाएगी। सरकार क्यों गिरेगी यह धीरे धीरे करके एनडीए सरकार के मंत्री विधायकों के बयान से साबित हो रहा है। नवल किशोर ने दावा किया कि एनडीए में जितने सहयोगी दल हैं, उन दलों के विधायक आने वाले समय में बिहार में नीतीश सरकार गिरा देंगे। जेडीयू के भी कई विधायक सरकार गिराने में शामिल रहेंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि एनडीए में कई और भी विधायक नाराज हैं, जो धीरे धीरे सामने आएंगे। हालांकि समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे के बाद से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। हर तरफ इसी के चर्चे हो रहे हैं। वहीं अब इसको लेकर आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि गिरते पड़ते रेंगते लेटते धन बल प्रशासनिक छल के बलबूते जैसे तैसे 3rd डिवीजन प्राप्त 40 सीट वाला जब नैतिकता, लोक मर्यादा और जनादेश को ताक पर रखकर मुख्यमंत्री बनता है, तब ऐसा होना स्वाभाविक है। उन्होंने आगे लिखा कि बिहार में अच्छे या बुरे सरकार की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो सरकार नाम की ही कोई चीज नहीं है। लालू यादव का कहना है कि नीतीश नैतिकता और जनादेश को दरकिनार कर बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इसका नतीजा अब उनके अपने विधायकों और मंत्रियों द्वारा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के रूप में सामने आ रहा है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार में मंत्री सहनी का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्होंने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी और अपने विभाग के प्रमुख सचिव अतुल प्रसाद पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। खुद लालू प्रसाद ने मदन सहनी का वीडियो बयान शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने नौकरशाही और धन बल का इस्तेमाल कर किसी तरह 3rd डिवीजन से चुनाव जीता। अच्छी और बुरी सरकार का सवाल नहीं है, मेरी समझ से बिहार में सरकार ही नहीं है। हालांकि इन सब के बीच बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जी आपको दे दें, 25 साल आरजेडी के स्थापना दिवस के पूरे होने वाले हैं, यानी कि 5 जुलाई को
को आरजेडी के स्थापना दिवस के 25 साल पूरे हो जाएंगे। 25वां स्थापना दिवस मनाने के लिए आरजेडी जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक 5 जुलाई को स्थापना दिवस मनाएगी। बताया जाए कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी यादव स्थापना दिवस पर ऑनलाइन संबोधन करेंगे। उनके भाषण को सुनने के लिए जिले के सभी प्रखंडों में एलईडी स्क्रीन लगाया जाएगा ताकि पार्टी कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से रूबरू हो सके। तेजस्वी यादव ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि जल्द ही लालू प्रसाद यादव पटना लौटेंगे। उनके आते ही बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि आरजेडी नेताओं कार्यकर्ताओं को भी यह यकीन है कि जैसे ही लालू यादव बिहार में कदम रखेंगे तो बिहार की सत्ता में कुछ बड़ा बदलाव होने के आसार हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, लालू प्रसाद यादव के बिहार लौटते ही क्या कुछ बड़ा हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।